हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमें बड़े टफ लगते हैं, हमसे बनते नहीं है, एग्जाम में हमारा आंसर नहीं आता। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे तो बहुत मजा आता था इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज की प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें यह पता होता है कि हमें चलना कहां से है और पहुंचना कहां पर है। बस हम रास्ता हमें सिलेक्ट करना है कि हम इजीएस्ट वे सिलेक्ट करते हैं या कौन सा वे। एक क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में करने के कई तरीके होते हैं, हम कई तरीके से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अब हमें रिलेशन कैसे बनाना है, किस वे पर जाना है, वो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले तो जो मैं कह रहा हूं वो समझिए। अगर ये समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी कि हमें करना कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई स्टेशन है, यहां से हमें जाना है कहां, अमृतसर। तो हम क्या किए, स्टेशन पर गए, स्टेशन पर हमें मिला टीसी। हमने टीसी से पूछा सर हमें अमृतसर जाना है, अमृतसर के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी। तो टीसी ने कहा भाई यहां से डायरेक्ट अमृतसर के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती। तो हम क्या करेंगे, वापस लौटाएंगे? नहीं, हमने तुरंत टीसी से क्या पूछा, सर तो मैं अमृतसर कैसे जाऊंगा। तो टीसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहां से चले जाइए कहां, दिल्ली। तो मैंने पूछा सर दिल्ली जाकर क्या होगा, मुझे तो अमृतसर जाना है। मतलब दिल्ली जाकर होगा क्या कि दिल्ली जाकर आप यहां से आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, वहां से आप पहुंच जाएंगे कहां, अमृतसर। तो मैंने बोला ठीक है सर, मतलब तो मुझे अमृतसर पहुंचने से। तो मैं पहले यहां से दिल्ली गया और दिल्ली से मैं अमृतसर पहुंच गया। तो ऐसा ही कुछ होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में कई बार। और ये कह लें कि अक्सर ऐसा होता है कि जो रिलेशन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो हमें किसी की हेल्प ले लेनी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है साइन थीटा और साइन से हमें जाना है कॉस थीटा पर। तो हमने क्या किया, हमने देखा क्या कोई रिलेशन है क्या। तो हमें यहां पर ये रिलेशन मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो हमने साइन थीटा से कॉस थीटा पर चले गए, डायरेक्ट हम पहुंच गए। कैसे कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो हम डायरेक्ट पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमें प्रॉब्लम हो गई। अब हमें जाना था साइन थीटा से सेक थीटा पर जाना था। तो क्या हुआ, अब हमने यहां देखा, अब यहां तो हो गई प्रॉब्लम क्योंकि साइन थीटा और सेक थीटा में तो कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा। तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा, देखिए होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका साइन से भी रिलेशन है और सेक से भी रिलेशन, दोनों से कॉमन रिलेशन है। तो हमने यहां पर देखा, देखिए अभी हमने साइन का कॉस रिलेशन बता दिया। तो साइन का कॉस रिलेशन है और कॉस का यहां देखिए सेक से रिलेशन होता है। तो पहले हम क्या किए, साइन से कॉस पर गए। अब हम इस कॉस से कहां पर चलेंगे, सेक पर चलेंगे। तो साइन से हम कॉस पर आ गए, इसी से आगे बढ़ते हैं हम। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए साइन से हम पहले कॉस पर गए, कॉस से हम पहुंच गए सेक पर। और अगर मान लीजिए साइन से अब बोल दे कि हमें कहां पर चलना है, टेन पर चलना है, तो अब रास्ता हो जाता है और लंबा। पहले हम साइन से गए कॉस पर, फिर कॉस से गए सेक पर। अब हम सेक से कहां पर चलेंगे, टेन पर चलेंगे। देखिए कैसे चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहां से देखिए कहां गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 को यहां ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको भी 10 में चेंज करना होगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल डायरेक्ट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, साइन से कॉस पर गए, कॉस से सेक पर गए, सेक से टेन पर चले गए।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। आप किसी भी वे को सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर सबसे वही आएगा। बट कई वे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और कई वे ऐसे होते हैं, कई तरीके ऐसे होते हैं जो कि बहुत लेंथी होते हैं। बट नो प्रॉब्लम, हमें तो फाइनली आंसर चाहिए। तो इस टाइप से देखिए, हम हेल्प ले लेकर जहां तक हमें जाना है वहां तक हमें जा सकते हैं। और अच्छी बात है कि हमें पता है हमें जाना कहां तक है, तो बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला साइड उठा लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, हमें इसके इज इक्वल टू 1 लेकर आना है। अगर हम किसी तरह इसको साइन प्रूफ कर दें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ले आए, इसको साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल ले आए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से 1 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब बात आती है, सॉरी ये कॉट है, अब बात आती है कि कॉट से हम साइन तक कैसे चलें। कॉट क्या अगर साइन से कोई रिलेशन मिल रहा है, देखिए यहां पर मिल रहा है, बट यहां पर हमें कॉस भी साथ में आएगा। तो हमें करना क्या, कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिससे हम इजी वे में पहुंच सके। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कोट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब कॉसेक का देखिए साइंस रिलेशन होता है, क्योंकि फाइनली हमें ये ध्यान रखना है कि जाना कहां तक है। कॉसेक का साइंस रिलेशन होता है, तो यहां पर हमने देखा कॉसेक का साइंस रिलेशन होता है। तो देखिए 1/cosec थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो 1/cosec स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या आ गया इक्वल में 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए बस फॉर्मूले हमें याद हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, देखिए कितना इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये टफ नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री, केवल आपकी प्रैक्टिस मांगती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन तो और भी इजी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले तो यहां हमें करना क्या है कि देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में भी, ये भी साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में, तो हम इस कॉट और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू यहां से होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अपॉन में हमें चाहिए था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन देखिए हमें फर्स्ट वाले में ऊपर क्या चाहिए, साइन नहीं चाहिए, केवल कॉस चाहिए। तो इस साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, हमें डायरेक्ट रिलेशन पता हुआ है। क्या है रिलेशन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए ये वाला प्रूफ हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए अपॉन में, तो यहां तक तो हम सेम ही करेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट अब यहां थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहां हमें सिर्फ कॉस चाहिए था, यहां हमें केवल साइन चाहिए। तो अब यहां से हम क्या हटाएंगे, कॉस को हटाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या जाएगा 1 और ये यहां पर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो पुट कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन लिख लिया हमने। तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला हमारा ये प्रूव हो गया। तो देखिए हम कहां से स्टार्ट किए थे, कॉट से स्टार्ट किए, कॉट को साइन कॉस में चेंज किए, फिर अपने आप चीजें दिखने लगती हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप आपको ये सब बनने लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है वो है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, आप किसी भी साइड से प्रूव कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बाकी सब हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब हम आगे की चीजें देखते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहां पर चाहिए है, तो जो जो नंबर में चेंज हो सकते हैं उनको कर लेते हैं। देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 1, तो ये हो गया 1 2 3 हो गया 2 5 हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हमें कहां पर जाना है, कोसेक है और सेक है, हमें चाहिए टेन और कॉट। तो हमें पता है सेक का रिलेशन होता है टेन से, ये वाला रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का रिलेशन होता है कॉट से, ये वाला रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू यहां पर, कॉसेक के प्लेस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक के प्लेस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड।
तो इस टाइप से बस हमें स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और क्वेश्चन हमारा बनेगा और जरूर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप करने का ट्राई करिएगा। जो मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसी की हेल्प लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसकी भी हिंट देता हूं आपको। तो क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यह हमें प्रूफ करना है। इसमें हिंट ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो उससे बेनिफिट होगा कि आगे जब हम सॉल्व करेंगे उसको तो हमारा रूट ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने आप आपको आंसर दिखाई देने लगेगा। तो खैर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको ये समझाया है ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। ऐसा ही नहीं कि बुक में क्वेश्चन मिल गया वो सॉल्व करिए, कहीं भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।